खबर शामिल करते हैं अहमदपुर शर्किया से। अहमदपुर शर्किया का नवाही इलाका अड्डा सबील में आज भी महंगाई ने अपने पंजे गाड़े हुए हैं। शहरियों को खाने पीने की चीजों में बहुत सी मुश्किलात का सामना और शहरियों का मुतालबा है वजीर आजम पाकिस्तान से, वजीर आला पंजाब एसी अहमदपुर शर्किया से कि हमारे लिए कुछ न कुछ रिलीफ का बंदोबस्त करो। हमें अब चीजें सस्ती तो क्या अब महंगी भी नहीं मिल रही। मजीद जानते हैं हमारे नुमाइंदे मलिक साकिब से। जी मलिक साकिब, आगाह कीजिएगा। जी, इस वक्त मैं मौजूद है अहमदपुर शर्किया का इलाका अड्डा सबील पे, जहाँ पे कुछ आज मैंने अनोखा एहतजाज देखा है। जो शहरियों का कहना है कि अब इमरान खान साहब ना महंगाई को बढ़ा दे क्योंकि सस्ती चीज़ें हमें नहीं मिल रही। बाकी मेरे साथ कुछ शहरी भी हैं, उनसे भी बात करते हैं क्या कहना है इनका। जी भाई। अस्सलाम वालेकुम खान साहब, वज़ीर आज़म साहब, अल्लाह तक कुछ ज़िंदगी देवे। खान साहब जी को ज़्यादा ज़िंदगी देवे। जरी महंगाई की कितना सारी ज़िंदगी मुकरी है। असल मरते हैं 500 रुपये करीब कमाने वाला है। बीमारी आ जाए, बुखार आ जाए, बच्चे को खवाऊँ, अपने दवा दूँ, क्या करूँ। चीनी साखू है तो 60 रुपये किलो मिलती है, घी 270 रुपये किलो मिलता है। खान साहब मेहरबानी कर, तू जबान का पक्का ही खान साहब आती तब्दीली करे तो तब्दीली कर दिखाइए। वोट तक दीते थे पर असा जरा कुछ किते अपने नाल आप किते। खान साहब मेहरबानी कर देते साडे तरह हम दिल्ली कर असा नहीं बच रहे, असा तंग हैं। जी, जैसा कि आपने सुना है, शहरी का कहना है कि अब तो कुछ हमारे लिए तरस खाएं, कुछ रहम करें, अब महंगाई को कंट्रोल करें। मेरे साथ एक और भी शहरी हैं, उनसे भी बात करेंगे, उनसे भी पूछेंगे इनका क्या कहना है। जी भाई। अस्सलाम वालेकुम खान साहब, मैं ये कहना चाहता हूँ जो आपने खंड का जो भी रेट लगाया है वो तो हमें नहीं मिल रही, क्यों भी नहीं मिल रहा। वो आपने कहा है जो 175 रुपये हमने रेट कर दिया है, ये डिपो पे मिलेगा आपको, हमें तो नहीं मिल रहा, कुछ भी नहीं मिल रहा। जी, जैसा कि एक और शहरी का भी कहना है कि जो आपने रेट लगाए हुए हैं वो हमें नहीं मिल रहे। बराए मेहरबानी अगर कुछ हो सकता है तो हमें रिलीफ दें। जी। नागन चुरंगी के करीब एक शहरी एटीएम रकम निकाल कर बाहर निकला तो डाकू आन पहुंचे। डाकुओं ने शहरी से रकम छीनने की कोशिश की तो शहरी ने मुजाहिमत कर दी। शहरी की मुजाहिमत पर डाकुओं ने फायरिंग कर दी। डाकुओं की फायरिंग से शहरी जख्मी हुआ। डाकू शहरी से रकम छीनकर भाग रहे थे कि उनका रेंजर्स से आमना सामना हो गया। डाकुओं ने बच निकलने के लिए रेंजर्स एहलकारों पर फायरिंग कर दी। डाकुओं की फायरिंग के जवाब में रेंजर्स एहलकारों ने भी फायरिंग कर दी। रेंजर्स और डाकुओं के दरमियान दो फायरिंग के तबादले में 2 राहगीर जख्मी हुए। रेंजर्स मुकाबले के दौरान डाकुओं की फायरिंग से जख्मी राहगीरों में एक खातून भी शामिल है। रेंजर्स एहलकारों ने मुकाबले में दोनों डाकुओं मार गिराए। खबर शामिल करते हैं बंगला गुगीरा से, जहां पर सदर गुगीरा फैसलाबाद रोड पर दरियाए रावी के करीब फुटठट्टा बैग चेक पोस्ट पर कैरी डब्बा और कार में तसादुम। कैरी डब्बा में सवार मोहम्मद नवाज खरल उम्र 40 साल जाँ बहक, सफदर उर्फ बिल्ला और 33 साल अल्लाह माफी शदीद जख्मी हो गए। कैरी डब्बा में सवार बाकी अफराद को भी चोटें आईं। चेक नंबर 366 जलीगा का ये बदकिस्मत खानदान आरिफ वाला में किसी अजीज की तीमारदारी के बाद वापस आ रहा था कि ठट्टा बेग के करीब फैसलाबाद से आने वाली अप्लाइड फोर टोयोटा करोला कार से टकरा गया। कार में सवार अफराद जिनका ताल्लुक ओकाड़ा के इलाका मलगदा चौक से बताया जाता है महफूज रहे और मौका से निकल गए। हादसे की इतला मिलने के काफी देर बाद SHO गुगीरा राव मोहम्मद हुसैन मौका पर पहुंचा। तब तक मुतासिरा खानदान अपनी मैयत को अस्पताल के बाद घर ले जा चुका था। वाज़ेह रहे कि जिस जगह ये हादसा रूनमा हुआ यहाँ पहले जिला ओकाड़ा की सरहदी पुलिस चेक पोस्ट थी। इसी वजह से यहाँ स्पीड ब्रेकर भी बनाया गया, मगर एक चेक पोस्ट खत्म कर दी गई। दूसरी जानिब मेन रोड के आधे हिस्से का स्पीड ब्रेकर खत्म, जबकि बाकी अभी भी है, जिसके बाइस इस एरिया में आए रोज ट्रैफिक हादसा रूनुमा हो रहे हैं। मुकामी शख्स ने मीडिया को बताया कि इस आधे स्पीड ब्रेकर की वजह से हादसा यहाँ का मामूल बन चुके हैं। शेखुपुरा DPO जनाब गुलाम मुबशर मेखन की चलाई जाने वाली खुसूसी नाजायज असलहा के खिलाफ मुहिम पर अमल दरामद करते हुए थाना B डिवीजन पुलिस की नाजायज असलहा रखने वालों और जराइम में मुलविस अफराद के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए 4 अफराद गिरफ्तार कर लिए। थाना B डिवीजन के SHO जाहिद सलीम की हिदायत को मद्देनजर रखते हुए तारिक महमूद ASI ने पुलिस टीम के हमरा अपनी महारत के साथ और जदीद टेक्नोलॉजी की मदद से तमाम तर वसाइल को बरोकार लाते हुए नाजायज असलहा रखने वाले और जराइम में मुलविस 4 अफराद को गिरफ्तार कर लिया, जिनके कब्जे से नाजायज असलहा कलाशनकोफ राइफल 223 बोर और सैकड़ों गोलियां बरामद कर ली और कानून के मुताबिक मुकदमा दर्ज कर दिए। इस मौका पर थाना B डिवीजन के फाइटर SHO जाहिद सलीम ने कहा कि जराइम पेशा अफराद के खिलाफ स्पेशल टास्क पर कार्रवाइयाँ जारी हैं। नाजायज असलहा रखने वालों और असलहे की नुमाइश करने वाले किसी रियायत के मुस्तहिक नहीं हैं। इलाके में खौफ व हरास फैलाने वालों से आड़े हाथों निपटा जाएगा और कानून के मुताबिक वालादर सजाएं दी जाएगी। शुजाबाद हाजी नईम चौहान ने इंसाफ प्रेस क्लब के सहाफियों से गुफ्तगू करते हुए कहा कि शुजाबाद शहर में वाक़या 4 कदीमी गेट हैं।
रेलवे गेट, मुल्तानी गेट, चौताका गेट, रशीद शाह गेट। इन चारों गेटों के बाहर बेशुमार स्ट्रीट लाइट्स के पोल नस्ब हैं, लेकिन अरसे 10 साल से इंतजामिया की मुबैना गफलत के बायस किसी एक पोल पर भी स्ट्रीट लाइट्स का इंतजाम नहीं है। अरसा 10 साल पहले इन पोल्स पर स्ट्रीट लाइट्स लगी हुई थी, जो बाद में उतार दी गयी। उन्होंने मजीद कहा कि चारों गेटों के बाहर नस्ब पोल्स पर स्ट्रीट लाइट्स बहाल की जाएं ताकि अवामुल नास रात के वक्त परेशानी से बच सके। शुजाबाद शहर में 2 कब्रिस्तान हैं, एक मरकजी कब्रिस्तान नूर शाह वाला और दूसरा खैरपुर वाला कब्रिस्तान है। इनमें भी स्ट्रीट लाइट्स का निजाम न होने के बायस रात के वक्त जनाजा लेकर आने वालों को शदीद परेशानी का सामना करना पड़ता है। कब्रिस्तानों में पागल कुत्तों की भरमार है जो लोगों पर हमला कर देते हैं। अहलियाने शहर और मैं हाजी नईम चौहान, फलाही वर्कर कमिश्नर मुल्तान, डिप्टी कमिश्नर मुल्तान, असिस्टेंट कमिश्नर शुजाबाद और आला हुकाम से पुरजोर मुतालबा करते हैं कि चारों गेटों के बाहर नस्ब पोल्स पर स्ट्रीट लाइट्स चालू करवाई जाएं और शुजाबाद के दोनों कब्रिस्तानों में भी स्ट्रीट लाइट्स लगाई जाएं ताकि अवामुल नास रात के वक्त शदीद परेशानी से बच सकें। शुजाबाद अलहाज अजमत अली खान बलोच, चेयरमैन मुत्तहिदा मरकजी अंजुमन ताजरान शुजाबाद। आपका ताल्लुक शुजाबाद के मारूफ सियासी और कारोबारी घराने से है। आप बलोच फैमिली से ताल्लुक रखते हैं। अपनी बरादरी में आपको कदर की निगाह से देखा जाता है। मुत्तहिदा मरकजी अंजुमन ताजरान के चेयरमैन और मेंबर अमन कमेटी भी हैं। सदर लेबर विंग मुल्तान भी रह चुके हैं। जिला मुल्तान की सियासत में खास अहमियत रखते हैं। ताजरान के मसाइल के हल के लिए हर वक्त कोशां रहते हैं। ताजरान और इंतजामिया के दरमियान हम आहंगी बरकरार रखने के लिए हमेशा मुस्बत किरदार अदा करते हैं। ताइवान शराब फरोश गिरफ्तार। शराब फरोश जमील उर्फ बूटा गिरफ्तार। मुलजिम के कब्जे से 100 लीटर से जायद देसी शराब बरामद। मुलजिम के कब्जे से नाजायज असलहा, पिस्टल और गोलियां भी बरामद। मुलजिम लाहौर के दीगर इलाकों में शराब सप्लाई करता था। मुलजिम के खिलाफ मुकदमात दर्ज हैं। मजीद तहकीकात जारी हैं। जराइम पेशा अनासिर के खिलाफ भरपूर क्रैकडाउन जारी है। SP सदर हफीजुर रहमान बुख्ती का कहना है शेखुपुरा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जिला रहनुमा इंसाफ वेलफेयर विंग के सिटी सदर मियां अफजाल हैदर 25 यौम तासीस की मुबारकबाद देते हुए कहा कि मेरी तरफ से तमाम पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वो जितने भी हमारे वर्कर हैं, हमारे जितनी भी लीडरशिप है, तमाम को मेरी तरफ से बहुत बहुत मुबारक हो। ये यौम तासीस सिल्वर जुबली की ये जो खुशियाँ हैं हम सब इसको मना रहे हैं इस अज़म के साथ कि इंशाअल्लाह ताला मुल्क जो है वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान के ज़ेर क़यादत इंशाअल्लाह ताला तरक्की के एक नए दौर में दाखिल होगा। मुल्क से महंगाई का खात्मा होगा। जिस तरह दहशतगर्दी का खात्मा किया गया है इसी तरह मुल्क से महंगाई का भी खात्मा होगा। वहाँ पूरा उम्मीद रहें इंशाअल्लाह ताला ये आज़माइशों का दौर जो है तकरीबन ख़त्म होने वाला है और एक नया दौर जो है वो शुरू होने वाला है जिसमें हर पाकिस्तानी को जो है एक खुशहाल मुल्क मिलेगा। मुल्क तरक्की की राह पे चलेगा। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब जो है वो एक मसीहा का किरदार अदा करेंगे। मेरी तरफ से एक बार फिर तमाम वर्करों को, तमाम पाकिस्तानियों को ये यौम तासीस 25वां जो है मुबारक हो। बहुत बहुत अस्सलाम वालेकुम। शेखुपुरा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा इंसाफ वेलफेयर विंग के जिला सदर डॉक्टर असलम खान शेरवानी की तरफ से जिला सेक्रेटेरिएट इंसाफ वेलफेयर विंग निमरा हॉस्पिटल में अफ्तारी का एहतमाम किया गया, जिसमें सूबाई वजीर कुदरती आफात मियां खालिद महमूद, चेयरमैन ज़कात अशर कमेटी उनीस खान, जनरल सेक्रेटरी वेलफेयर विंग खुरम रियाज काहलू, एडवोकेट हाई कोर्ट सीनियर रहनुमा PTI खालिद कम्बू, साबिका नायब नाजिम फैसल जमील खान, प्रिंसिपल सर सैयद मॉडल स्कूल सर सुहेल अहमद खान किरमानी, नबील खान, अहमद असलम खान शेरवानी, डॉक्टर इकराम, जिला इंफॉर्मेशन सेक्रेटरी वेलफेयर विंग हमाद सईद खान तरीन, जिला ज्वाइंट सेक्रेटरी मोहम्मद अकरम चीमा, जिला फाइनेंस सेक्रेटरी मोहम्मद एहसान मिर्जा, तहसील सदर शेखुपुरा वेलफेयर विंग तनवीर एहसन विर्क, तहसील जनरल सेक्रेटरी जुबैर खान, सीनियर रहनुमा यूथ विंग अहमद रजा खान किरमानी, जिला डेप्यूटी जनरल सेक्रेटरी मोइन आरिफ खान, नईम शहजाद सरा, कामरान मुगल, एडवोकेट हाईकोर्ट और दीगर दोस्तों ने शिरकत की। शेखुपुरा पाकिस्तान मुस्लिम लीग काफ के जिलाई जनरल सेक्रेटरी हाजी अली अहमद साबिर ने कहा है कि रमजानुल मुबारक में अल्लाह की रहमत, मगफिरत और जन्नत की सेल लगी हुई है। ये माह मुक़द्दस गुनाहों की मुआफ़ी और अल्लाह ताला की रज़ा और नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खुशनुदी के हसूल का महीना है, जो पुकार कर कह रहा है कि मुसलमानों आओ और अपना दामन रहमतों, बरकतों और नेकियों से भर लो। खुद को अल्लाह ताला का मकबूल बंदा बनाओ और ऐसी जिंदगी गुजारने का मुसम्मम अहद करो कि जिस जिंदगी का इस्लाम ने हमें दर्ज दिया है। उन्होंने कहा कि रमजानुल मुबारक में जहन्नुम के दरवाजों को बंद और शयातीन को जकड़ दिया जाता है, जबकि नेकी करना आसान तरीन कर दिया जाता है। एक एक नेकी का अजर 70 गुना हो जाता है। ये रब्बुल इज्जत से मांगने के दिन है। बादशाहों के बादशाह ने तमाम खजाने खोल रखे हैं। मुसलमान जितनी चाहे रहमतें और बरकतें समेट सकता है। उन्होंने कहा कि इस शख्स से बड़ा कोई बदनसीब नहीं होगा जो इस माह भी मगफिरत से महरूम रह जाए। रमजानुल मुबारक जैसा खैर और बरकत का महीना भी गफलत और मासी में गुजर जाए और इस मुबारक माह में मगफिरत हासिल की जा सके तो उससे बड़ी बदबख्ती कोई नहीं हो सकती।
शेखुपरा पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून शोबे खवातीन की जिलाई सदर बिनिश कमर डार ने कहा है कि मौजूदा हुकूमत ने अवाम की तकदीर बदलने के जो बुलंदो बांग दावे किए थे, उन दावों की तकमील में 3 साल गुजरने के बावजूद कोई मुस्बत पेशरफ्त करने में हुक्मरान बुरी तरह नाकाम नजर आते हैं। अवाम की तकदीर बदलने के सारे ख्वाब न सिर्फ चिकनाचूर हो चुके हैं, उल्टा इन 3 सालों में अवामी मसाइल में बेपनाह इजाफा हुआ है। उन्होंने कहा कि हुकूमत ने अपनी इस पूरी मुद्दत में अवामी मसाइल के हल के लिए कोई ठोस हिकमत अमली अपनाने की बजाय सिर्फ हुकूमती वज़रा और मशीरों की वजारतों में तब्दीली को ही अवामी और मुल्की मसाइल के हल का वाहिद रास्ता और जरिया करार दे रखा है। उन्होंने कहा कि ये पाकिस्तानी तारीख की वाहिद हुकूमत है जिसने यू टर्न लेने का नया रिकॉर्ड कायम किया है। हर वादे पर यू टर्न लिया गया, जिसका साबिका अदवार में अपोजिशन जमात होने के नाते PTI की क़ियादत वाविला करती नजर आती है। मईशत की तबाही भी उन्हीं का बदनुमा कारनामा है जिसकी जिम्मेदारी उन्हें कबूल करना होगी। बदहाल अवाम मुल्की उन्हें किसी सूरत मुआफ नहीं करेगी, उनका यौम हिसाब करीब है। शेरगढ़ मारूफ एंकर शाह खानजादा एडवोकेट की अपनी टीम के हमरा मुख्तलिफ रमजान बाजारों का दौरा, SOPs चेक करने के अलावा उनका और क्या मिशन था, मजीद जानते हैं मोहम्मद आकिब चौधरी से। जी आकिब। जी बिल्कुल, मरूफ एंकर शाह खानजादा एडवोकेट की अपनी टीम के हमरा मुख्तलिफ रमज़ान बाज़ारों की आमद का मिशन दुखी इंसानियत की खिदमत करना है। लोगों के मिसाइल को लाइव प्रोग्राम में सुना और दुकानदारों से मुख्तलिफ अशिया खुर्दनोश की कीमतों के मुतल्लिक तफसील ली। कसीर तादाद में लोगों ने अपने मसाइल बयान किए और एंकर शाह खानजादा ने मुतल्लिका डिप्टी कमिश्नर, असिस्टेंट कमिश्नर और मुतल्लिका डिपार्टमेंट के लोगों को तरजीही बुनियादों पर हल करने की अपील की है और लोगों को कोरोना वायरस से बचाव और मास्क के इस्तेमाल करने पर आगाही भी फराहम की है। खैरपुर नाथन शाह रोड हादसा, 1 अफराद जाँ बहक, 1 जख्मी। खैरपुर नाथन शाह नजदीकी शहर कक्कड़ पर इंडस हाईवे पर कार का मोटरसाइकिल को जोरदार टक्कर, 1 फर्द हलाक हो गया और 1 जख्मी हो गया। खैरपुर नाथन शाह इंडस हाईवे पर तेज रफ्तार कार ने मोटरसाइकिल को पीछे से ठोक दिया। नतीजे में मोटरसाइकिल सवार बख्शल वल्द अकबर किमरानी मौका पर जाँ बहक हो गया, जबकि नज़ीर वल्द गुलाब बब्बर शदीद जख्मी हो गया। जख्मी को तशवीशनाक हालत में तालका अस्पताल खैरपुर नाथन मुंतकिल किया गया। हलाक अफराद का ताल्लुक मीरावाल गाँव से बताया जा रहा है। जख्मी फर्द का ताल्लुक तहसील के नवाए गाँव थरड़ी जादू शहीद से बताया जा रहा है। खबर शामिल करते हैं ओकाड़ा से, जहां पर हमारे नुमाइंदे राशिद अली बता रहे हैं कि एहसास किफालत प्रोग्राम के तहत इमदादी साबिका और हालिया 12,000 रुपए रकूम देने का सिलसिला जारी है। जी राशिद अली बताइएगा कि एहसास कफालत प्रोग्राम के पैसे किस तरीके से गरीब आवाम को मिल रहे हैं। मैं एहसास प्रोग्राम के अदारे के अंदर मौजूद हूँ, जहाँ पे एहसास कफालत प्रोग्राम के पैसे दिए जा रहे हैं गरीब आवाम को। तो नाज़रीन, इसके हवाले से मेरे पास जो सर हैं, जो यहाँ के इंचार्ज हैं शाहजेब साहब, उनसे हम बात करते हैं कि ये किस कंडीशन के तहत दिए जा रहे हैं, किस हवाले से दिए जा रहे हैं, किस तरीके से दिए जा रहे हैं, वो हम लोग उनसे बात करते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम सलाम। अच्छा सर, ये बताइएगा कि ये किस तरीके से आप पैसे दे रहे हैं और कौन से मतलब किस तरह से आप गरीब आवाम को पैसे दे रहे हैं। सर ये एहसास कफालत प्रोग्राम की रेगुलर बेनिफिशरीज़ हैं, तो ये 12-12 हज़ार इनकी 6 माह की किस्त ये वसूल करने आई है यहाँ पे। इस सिलसिले में 2 कैंप साइट्स बनाई गई हैं तहसील उकाड़ा में। एक है ये गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज उकाड़ा, पोस्ट ग्रेजुएट उकाड़ा, और दूसरा ज़िला कौंसल हाल। वहाँ पे ये मुख्तलिफ HBL के BA कनेक्ट के ये थ्रू BVS पेमेंट दे रहे हैं इन ख़वातीन को। इसमें इनको पेमेंट जो है 12-12 हज़ार इनको दी जा रही है। ठीक है, इस सिलसिले में पूरे पाकिस्तान में कैंप साइट्स कायम की गई हैं ताकि रश बहुत ज़्यादा है, उसकी वजह से ताकि ये SOPs का भी मतवातर ख्याल किया जाए। अच्छा सर, ये वही औरतें हैं जिनको पहले भी एहसास कफालत की वजह से 12-12 हज़ार रुपया मिला है। तो ये सर कौन सा इन्होंने मैसेज टाइप किया था, या ये को पहले ही से ही कुरंदाजी हुई है, या पहले से ही जो मरदमशुमारी हुई उसके तहत पैसे मिले हैं, या आप लोगों ने दोबारा से इनकी जो है वो ID कार्ड पे अंदराज किया है, उस हवाले से पैसे पर ज़रा ये बताइएगा, क्योंकि इनको दोबारा से भी मिल रहे हैं। मैं बताऊँ थोड़ा सा आपको इस हवाले से क्लियर कर दूँ। जो कोविड SMS वाली 8171 पे जो मैसेज किए थे लास्ट टाइम, वो वंस टाइम बेनिफिशरी थी जो पूरे पाकिस्तान में एमरजेंसी की सूरत में, मतलब कोविड एमरजेंसी लॉकडाउन के दौर में दिए थे। उसमें ये है कि ये रेगुलर बेनिफिशरीज़ हैं। रेगुलर ये 2011 में सर्वे हुआ था,
वो वाली बीबी हैं जो उसमें एलिजिबल करार पाई थी। उसके बाद ये अब सर्वे जो है उसके रिजल्ट्स आ रहे हैं, उसमें जो ख़वातीन हैं एलिजिबल करार पाई हैं वो पैसे आए, इन एडिशन हुई हैं ये तहसील में हमारी। अच्छा, इनको दोबारा अब जो मैसेज हो रहा है ये पहले वाला मैसेज ही पे पैसे मिल रही हैं या जो अब दोबारा ये कर रहे हैं उसके हवाले से पैसे मिल रहे हैं? नहीं, ये मैसेज जो है ये रेगुलर बेनिफिशरीज़ को तो हमारा रेगुलर ही मैसेज आता है कि आप जाके अपने पैसे वसूल कर लें। जब वो पैसे वसूल कर जाती है उसके बाद एक्नॉलेजमेंट का मैसेज आता है कि आपने इतने पैसे वसूल कर लिए हैं, ठीक हो गया। ये दूसरे हैं, और जिनको वो मैसेज अब आ रहे हैं वो इसलिए कि अपना सर्वे करवाएं। अगर आपका नहीं सर्वे हुआ तो आप काइंडली अपना सर्वे करवाएं, रजिस्ट्रेशन करवाएं, अपना सर्वे करवाएं, ताकि आपका एलिजिबिलिटी में क्राइटेरिया में आपका नाम आ सके, ख़ानदान मुस्तक़िल। जी सर, ये थे शाहज़ेब साहब जो कि हमें बता रहे थे कि पैसे किस कंडीशन में और किस हवाले से मिल रहे हैं। माशाल्लाह से SOPs का बहुत ज़्यादा ख्याल रखा जा रहा है। कैमरामैन असगर अली के साथ राशिद अली, ऑन न्यूज़ डिस्ट्रिक्ट रिपोर्टर, ऑन न्यूज़ उकाड़ा। खबर शामिल करते हैं साहिवाल से हमारे नुमाइंदे राना बिलाल की रिपोर्ट के मुताबिक इंस्पेक्टर जनरल नेशनल हाईवे एंड मोटरवे पुलिस सैयद कलीम इमाम के अहकामात की रोशनी में DIG सेंट्रल जोन मसरूर आलम कोलाची और सेक्टर कमांडर आतिफ शहजाद की हिदायत पर अमल करते हुए HID और LED लाइट्स वाली गाड़ियों के खिलाफ इन्फोर्समेंट मुहिम का आगाज कर दिया गया। इस सिलसिले में अफसरान बाला के हुक्म के मुताबिक हाईवे और मोटरवे पर सफर करने वाली ऐसी तमाम गाड़ियों के खिलाफ सख्त इन्फोर्समेंट की जा रही है जिनके अंदर HID और LED लाइट्स लगी होती हैं। मोटरवे पुलिस बीट नंबर 16 चीचावती के DSP सुहेल अफजल ने कहा कि रात के वक्त HID या LED लाइट का इस्तेमाल हादसे का सबब बन सकता है। ये बहुत तेज लाइट होती है जो कि सामने से आने वाली गाड़ियों के लिए नुकसान का बायस होती है और इसकी वजह से रोड के ऊपर हादसा रूनुमा होते हैं। लिहाजा ऐसी तमाम लाइट वाली गाड़ियों को रोक कर चालान भी किया जा रहा है और इसके साथ साथ ऐसे ड्राइवरों को मुअस्सर ब्रीफिंग भी दी जा रही है। इसके अलावा इन लाइटों को उतारा भी जा रहा है और ऐसी गाड़ियों को हाईवे से नीचे उतार दिया जाता है। मजीद ब्रांड ड्राइवरों को ब्रीफ किया जा रहा है कि LED और HID लाइट का इस्तेमाल कानूनन जुर्म है। तमाम ड्यूटी अफसरान को खुसूसी हिदायत जारी कर दी गई हैं कि इस वायलेशन के खिलाफ सख्त कार्रवाई करें और ऐसी लाइट्स को रिमूव भी करवाएं। महर शहर के रामपुर मोहल्ला में मकान के अंदर कमरी में माचिस से खेलने के दौरान कागजात को आग लगने से महर की मशहूर शख्सियत एडवोकेट सफदर नवाज भट्टी की 8 साला मासूम बच्ची मुनीसा भट्टी शदीद जख्मी हो गई, जिन्हें फौरी तौर पर तहसील अस्पताल महर लाया गया, जहां उन्हें तिब्बी इमदाद देकर तशवीशनाक हालत में मजीद इलाज के लिए लाड़काना अस्पताल मुंतकिल किया गया, जहां मुतासिरा बच्ची जख्मों की ताब न लाते हुए अपनी जान की बाजी हार बैठी। इतला मिलने पर घर में मातम बर्पा हो गया। लाश घर पहुंचने से वालिद और मां बेहोश हो गए। दूसरी जानिब से MPA एडवोकेट फयाज अली भट्ट, कोरबित अवामी तहरीक के सरबराह एडवोकेट गुलाम नबी खूसू, महर बार एसोसिएशन का सदर एडवोकेट अमजद हुसैन, जनरल सेक्रेटरी एडवोकेट इम्तियाज अली पिन्होर, सीनियर वकील एडवोकेट गुल हसन मुगीरी, महर बार का साबिका सदर एडवोकेट रियाज अहमद डेरू, महर बार का साबिका जनरल सेक्रेटरी एडवोकेट अब्दुल खालिक भगियो, एडवोकेट नजीब महसर, एडवोकेट मीर खूसू, एडवोकेट इम्तियाज जतोई, एडवोकेट इमरान लाखीर, एडवोकेट जुल्फिकार चांडियो, एडवोकेट आजम खास खेली, एडवोकेट मुमताज पिन्हू, सीनियर सहाफ़ी जावेद अहमद सोमरू, राजा सलीम मेहसर, अमीर अली कहू नहारू, बाबू अब्दुल्ला सोमरू, मंजूर जोइयो, सदा हुसैन चांडियो, असद मेहसर, अबूजर सोमरू, रियाज खोसू, रजा अली मेहसर, दरबान खोखर, रजा अली सोमरू और दीगर वकला और सहाफ़ियों ने दुख का इजहार और इजहार ताज़ियत की। भान सैदाबाद में माह रमजान के दौरान बिजली के हाइड्रो बहाने के खिलाफ शहरी दुकानदार दर्जी और सिंध यूनाइटेड पार्टी SUP के कारकुनों अली असगर शाहानी, अली रजा चन्ना, PTI जिला जाम शोरू के सरबराह मुनीर अहमद शाहानी के क़यादत के साथ दुकानदार टेलर मास्टरों ने एहतजाजी मुजाहिरा करके भान सैदाबाद प्रेस क्लब के सामने धरना दे दिया ताकि दोनों तरफ से गाड़ियां भी रुक गईं। मुजाहिरे ने मीडिया से कहा कि भान सैदाबाद शहर और साथ के बहुत से गाँव अभी SDO SEPCO भान सैदाबाद के गायब होने पर सारा दिन बिजली बंद रहती है। शहरी से अफ्तारी तक बिजली बंद होने की वजह से दुकानदार और टेलर मास्टरों को ईद के जोड़े सिलाई करने पे शदीद धचका लगा और दुश्वारी का सामना करना पड़ा। शहर में सारा दिन बिजली बंद रहने से बुरी तरह मुतासिर हो गए हैं। रमजानुल मुबारक में दर्जियों का काम सिर्फ 1 महीना ही होता है, लेकिन SEPCO की मायूसी की वजह से बिजली बंद है। दर्जी भी बेरोजगार हो गए हैं। मजीद मुजाहिरीन ने वापडा SEPCO के चीफ को अपील की है कि SDO वापडा SEPCO भान सैदाबाद को हटाया जाए। अज ये एहतजाज असांजा जेके शहरी दुकानदार हर कारोबारी शहरी आहिनि ऐं ख़ासि करे दर्जी ॿाहिरि हिन महीने में बरकत जो महीनो आहे रमज़ान शरीफ़ जो पहिरियों रोज़ो थियण सां ई हितां भान सैदाबाद जो जेको वापडा जो SEPCO जो अमलो आहे
ॿुधण में आयो आहे त हिकिड़ो सोलंकी साहिबु मौली साहिबु आयो आहे, पर हालत इहा आहे त उहो सॼो ॾींहुं ॿियनि जे उताकनि ते सुतो पियो आहे ऐं वापडा ऑफिस में वेहण जे लाइ तयारु कोन्हे को। सुबुह जो जंपर कटे शाम जो 6 बजे लाइट ॾियनि था ऐं करप्ट आहे सॼो ॾींहुं। ऐं हालत इहा आहे जेके असांजे पाड़े कॉलोनी जा जेके ट्रांसफार्मर आहिनि उहे बि सड़िया पिया आहिनि। प्राइवेट माण्हू अचनि था, उहे हथ सां उन्हनि खे साड़ियो, वरी हथ सां उन्हनि खे ठारायो, लखे रुपया वठी वरी ट्रांसफार्मर चाढ़नि था, वरी मथां ई अचनि था त बाबा बिल पियारियो, असांखे ॾोक ॾियो न त असां लाइट कटियूं था। हालत आहे त सॼो अमलो करप्ट आहे। को बि इंतिज़ामिया जेको वापडा जो आहे सरकारी मुलाज़िम उहे पंहिंजा नंबर बंदि कयो वेठा आहिनि, को ढहियो वेठा आहिनि, को बि तावन करण लाइ को तयारु कोन्हे को। हीअ दर्दी ॿाहिरि हिन रमज़ान शरीफ़ जे पहिरें बरकत जे महीने में जेको हिननि जो कमाई जो महीनो हूंदो आहे, सॼो ॾींहुं लाइट बंदि आहे। वफ़ाक़ जे तरफ़ खां PM जे तरफ़ खां लाइट जो जेको लोड शेडिंग आहे उहो कैंसिल आहे, पर हालत इहा आहे त हीअ हथ सां हिते गिरट सां लाइट बंदि कयो, सॼो ॾींहुं शाम जो लाइट ॾींदा, राति जो बि तराबिन जे टाइम ते बि लाइट बंदि आहे। हालत इहा आहे त को बि इंतिज़ामिया नोटिस वठण लाइ तयारु कोन्हे को। असीं हिन प्लेटफॉर्म तां सियासी समाजी वर्कर ऐं दर्जी भाइरनि सां गॾु बीठा आहियूं। जेकॾहिं लाइट न ॾिनी वञे त असीं 3 ॾींहंनि खां पोइ शटर बंदि हड़ताल जो सॾु ॾींदासीं ऐं सॼो शहर बंदि जीअं त मां तव्हांखे ॿुधाईंदो हलां त अॼोको असांजो एहतजाज अॼोके असांजे एहतजाज में असां सां दर्जी भाइर हितां जा सोशल वर्कर दोस्त सियासी समाजी दोस्त पिणु मौजूदु आहिनि ऐं ख़ासि करे अॼोको असांजो तावन दर्जी भाइरनि सां आहे। हिननि जो फ़क़ति हिकु ई मुतालबो आहे त सुबुह जो सहरीअ खां वठी राति जो इफ़्तारीअ वारे टाइम ताईं लाइट मुकमल बंदि आहे ऐं हालांकि आल पाकिस्तान हर शहर में मुकमल लाइट जी लोड शेडिंग ख़तमु आहे, पर करप्ट जेको नाहिल जेको SDO भान आहे उनजी जेका नाहिली आहे उनजे बारे में अॼु दर्जी भाइर असां जेको हिते असां सां गॾु एहतजाज में मौजूदु आहिनि। ऐं जे अगरि हिन जा मुतालबा पूरा नथा कया वञनि, हिननि खे लाइट फ़राहम नथी कई वञे त अॼु असां सिंध यूनाइटेड पार्टी जा कारकुन बि हिननि सां गॾु आहियूं ऐं इंशाअल्लाह ईंदड़ एहतजाज में बि हिननि सां गॾु हूंदासीं। जे अगरि हिननि जा मुतालबा पूरा न कया विया त अॼु असां एहतजाज कयो आहे, सुभाणे असां बुख हड़ताल जो सॾु बि ॾींदासीं, शटर बंदि हड़ताल जो सॾु बि ॾींदासीं। जेसीं ताईं हिन जा मुतालबा पूरा न थींदा तेसीं ताईं। असिस्टेंट कमिश्नर कामों की मोहतरमा कुर्रतुल ऐन जफर साहिबा की ज़ेर सिदारत मेंबरान कोर कमेटी सर्कल कामों की, महकमा सेहत पाकिस्तान आर्मी अफसरान म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन कामों की और पुलिस अफसरान सर्कल कामों की का एक अहम इजलास दफ्तर असिस्टेंट कमिश्नर कामों की मुनक्किद हुआ। इजलास में हुकूमत पंजाब की जानिब से वज़ा करदा कोरोना पॉलिसी की SOPs पर अमल दरामद के लिए पाकिस्तान आर्मी और पंजाब पुलिस के चाको चौबंद अमले की मदद से नफाज को यकीनी बनाने के इकदाम की मंजूरी दी गई। इजलास में फैसला हुआ कि नंबर 1, किसी भी शहरी को बिना जरूरत बगैर मास्क घर से बाहर निकलने की इजाजत नहीं है। नंबर 2, सिर्फ इमरजेंसी की सूरत में शहरी शनाख्ती कार्ड के हमरा कोरोना SOPs के तहत बाहर निकल सकते हैं। नंबर 3, नाक और मुंह को ढांपने के बजाय थोड़ी पर मास्क लगाने वाले अफराद के खिलाफ भी बिला तमीज़ और तखसीस हसबे ज़ाबिता कानूनी कार्रवाई की जाएगी। नंबर 4, मसाजिद और इमाम बारगाहों में नमाज और मजहबी रसूमात की अदायगी कोरोना पॉलिसी के तहत की जाएगी। नंबर 5, मसाजिद और इबादत गाहों में कालीन वगैरह उठाकर साफ फर्श पर मजहबी अमूर की अदायगी होगी। न्यूज़ 6, नमाजियों के माबैन 6 फीट फासला और दाखिली गेट पर सैनिटाइजर का इस्तेमाल लाजमी करार दिया गया है, जबकि बिना मास्क नमाजी का दाखिला ममनू है। अजलास में मजीद तय हुआ कि बाजारों में कोरोना पॉलिसी को यकीनी बनाया जाएगा। तमाम दुकानदारों और ग्राहकों पर कोरोना SOPs का इतलाक लाजिम करार दिया गया है। रेस्टोरेंट्स, फूड पॉइंट्स, फूड स्ट्रीट बशमूल अशिया खोरोनोश की खरीद और फरोख्त करने वालों के लिए लाजिम है कि सिर्फ पार्सल का इस्तेमाल करेंगे और दुकान के अंदर या बाहर सहर अफ्तार में खाने या पीने की हरगिज इजाज़त नहीं है। अदम ताउन और खिलाफ वर्जी की सूरत में हस्बे ज़ाबिता कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। अजलास में असिस्टेंट कमिश्नर कामों की मोहतरमा कुर्रतुल ऐन जफर साहिबा, मेजर मुदस्सर पाकिस्तान आर्मी मेंबरान कोर कमेटी साहिबजादा उस्मान अली जलाली, राना जुल्फिकार अली और सैयद अली अब्बास नकवी, नुमाइंदा SDPO सर्कल कामों की, SHO थाना सदर कामों की मोहम्मद सरवर करहाला, तहसील म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन अफसरान, नुमाइंदा महकमा सेहत समेत नुमाइंदगान अंजमन ताजरान में बाजार कामों की ने शिरकत की।
रेस्क्यू 1122 के अमले को कोरोना वैक्सीनेशन का आगाज कर दिया गया है। इंजीनियर नवीद इकबाल। मीडिया नुमाइंदा रेस्क्यू 1122 सियालकोट के मुताबिक बानी डायरेक्टर जनरल पंजाब एमरजेंसी सर्विस डॉक्टर रिजवान नसीर की खुसूसी काविशों के नतीजे में हेल्थ डिपार्टमेंट ने सियालकोट के रेस्क्यूअर्स के लिए कोरोना वैक्सीनेशन का आगाज डिस्ट्रिक्ट एमरजेंसी ऑफिसर इंजीनियर नवीद इकबाल की ज़ेरे निगरानी कर दिया है, जिसके पहले मरहले में तमाम रेस्क्यूअर्स को कोरोना वैक्सीनेशन की पहली डोज लगाई गई। रीजनल एमरजेंसी ऑफिसर गुजरांवाला सैयद कमाल आबिद और डिस्ट्रिक्ट एमरजेंसी ऑफिसर इंजीनियर नवीद इकबाल समेत 333 रेस्क्यूअर्स ने हॉकी स्टेडियम के पास कायम कोरोना वैक्सीनेशन सेंटर से पहली डोज लगवाई। डिस्ट्रिक्ट एमरजेंसी ऑफिसर इंजीनियर नवीद इकबाल ने रेस्क्यूअर्स को ताकीद करते हुए कहा कि तमाम रेस्क्यूअर्स वैक्सीनेशन लाजमी लगवाएं और वैक्सीनेशन के बाद किसी को भी कोई मसला दरपेश आए तो फौरन आगाह करें और दौरान एमरजेंसी कोरोना वबा के SOPs का लाजमी ख्याल रखें। इस मौका पर रीजनल एमरजेंसी ऑफिसर गुजरांवाला सैयद कमाल आबिद ने तमाम रेस्क्यूअर्स को खराज तहसीन पेश किया कि किस तरह वो अपनी जानों की परवाह किए बगैर कोरोना जैसी वबा के दौरान अवामुल नास की खिदमत में मसरूफ़ अमल रहे हैं। इसी जोशो जज्बे के साथ अपनी ड्यूटी सरंजाम देते रहें। घोसपुर पुलिस का दुरानी महर कच्चे के इलाके में मगवियों की बाजियाबी के लिए ऑपरेशन। 3 हफ्ते कबल अगवा होने वाले सोडू जाफरी और दिलशाद जाफरी बाजियाब। घोसपुर पुलिस का मगवियों की बाजियाबी के लिए दुरानी महर कच्चे के इलाके में भैयों और जागीरानी के खिलाफ AP चीन्स के हमरा कम्बिंग ऑपरेशन। पुलिस का दौरान ऑपरेशन अगवाकारों के साथ सख्त मुकाबला। 3 हफ्ते कबल अगवा होने वाले सोडू जाफरी और दिलशाद जाफरी को बाजियाब करा लिया गया। शहरियों को पीने के साफ पानी की फ्राहमी के लिए सियालकोट की बिजनेस कम्युनिटी का मोहल्ला दारुल इस्लाम में जदीद ग्रीन फिल्ट्रेशन प्लांट की तनसीब के बाद बाकायदा इफ्तिताह कर दिया गया। मियां मोहम्मद सलीम की रिपोर्ट के मुताबिक इफ्तिताही तकरीब साबिक सदर सियालकोट ईवान सनत और तजारत मसूद अख्तर ख्वाजा, सितारा इम्तियाज, वाइस चेयरमैन सियाल चौधरी मोहम्मद अफजल शाहीन बतौर मेहमान खुसूसी शिरकत की। तकरीब में मुमताज सनतकार इफ्तिखार चौधरी, मजदूर रहनुमा शेख शफीक, इफ्तिखार अहमद कुरैशी, एडवोकेट नसीर अहमद, फाइनेंस सेक्रेटरी सियालकोट कस्टम एजेंट्स एसोसिएशन, साबिक कौंसलर बदरुज़मान चौहान, अरशद जमील, उसामा खलील और मैनेजर ताल्लुकात आमा सियाल अब्दुल शकूर मिर्जा भी मौजूद थे। मेहमान खुसूसी मसूद अख्तर ख्वाजा ने कहा कि सियालकोट की बिजनेस कम्युनिटी अपने शहरियों को पीने का साफ फराहम करने के लिए अपना किरदार पूरी जिम्मेदारी से अदा कर रही है। इस मकसद के लिए सियालकोट की मुख्तलिफ फैक्ट्रियों के मालिकान पीने के साफ पानी के लिए जदीद तरीन प्लांट लगाकर अपना मिली और कौमी फरीजा सरअंजाम दे रहे हैं। इस सिलसिले में तीसरा RO प्लांट है। इस मौका पर वाइस चेयरमैन सियाल चौधरी मोहम्मद अफजल शाहीन ने मसूद अख्तर ख्वाजा से सितारा इम्तियाज का फॉरवर्ड स्पोर्ट्स की तरफ से जदीद तरीन प्लांट लगाने पर उनका शुक्रिया अदा किया और कहा कि सियालकोट इंटरनेशनल एयरपोर्ट लिमिटेड की इंतजामिया अपने डायरेक्टरान की मदद से शहरियों को साफ पानी की फ्राहमी का सिलसिला जारी रखेगी। शहरियों ने प्लांट की तनसीब पर मसूद अख्तर ख्वाजा, सितारा इम्तियाज और चौधरी मोहम्मद अफजल शाहीन का शुक्रिया अदा किया है और उनकी खिदमात को शानदार अल्फाज में सराहा है।